दोस्तों, आज पेश है आनंद चित्रकथा चाचा चक्रम और समुद्री लुटेरी। ये कवर चित्र है दोस्तों। 2.5 रुपये की आती थी पहले कॉमिक्स। अरे वाह! अरे यह क्या है। एक दिन चाचा चक्रम हवाबाज सुबह सुबह सैर पर जा रहे थे। सुबह का उजाला अब अभी फैलना ही शुरू हुआ था। लगता है किसी कार का एक्सीडेंट हो गया है। आओ बेटा हवाबाज, देखते हैं तो क्या बात है। पता नहीं बेचारा कौन है। चाचा चक्रम बेहोश व्यक्ति को देखता है और लेकिन उसे बेहोश देखकर उसे अस्पताल में ले जाता है और पुलिस को खबर कर देता है। कितनी देर में होश आएगा डॉक्टर? कार में ऐसा कुछ नहीं मिला, यह बताने बताने में सहायक हो कि कौन है। होश में तो आ जाना चाहिए तभी। ओह, मैं कहाँ हूँ? तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, तुम यहाँ ले आया। तुम कौन हो और यह दुर्घटना कैसे हुई? अब अपने घर का पता बताओ ताकि तुम्हारे परिवार वालों को इस दुर्घटना की खबर भेजी जाए। शाबाश, घबराओ मत। दुर्घटना घर परिवार वाले? उप, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ मेरा परिवार कहाँ है, कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि ये अपनी पुरानी यादें भूल बैठा है जिन्हें लौटते समय लगेगा। डॉक्टर देखिए इन्हें क्या हो गया। ओह ओह, और मुख्य पृष्ठ पर किस किस का फोटो है? अरे यह तो वही व्यक्ति है। शहर के सबसे बड़े सेठ शांति प्रकाश गायब, तलाश करने वाले को 10,000 रुपये इनाम। सेठ शांति प्रकाश, यह तो बहुत अमीर व्यक्ति है। मुझे दाल में कुछ काला लगता है। यह व्यक्ति काम रहस्य में नहीं लगता, इसे फिर मिलना चाहिए। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है शांतिलाल? यह मेरा असली नाम कैसे जानता है? तुम कौन हो? मेरा नाम चक्रप है। मैं जानता हूँ कि तुम किस बात से भयभीत हो, तभी तुमने अपनी याददाश्त खोने का अभिनय किया है। लेकिन तुम्हें मुझे घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दोस्त हूँ शांतिलाल, और आज ही अखबार में तुम्हारे बारे में समाचार छपा है जिसे पढ़कर मैं तुम्हारे बारे में पता चला है। हे भगवान! तो उनकी दोस्त ने मेरे बारे में अखबारों में छपवा दिया। किसकी बात कर रहे हो वो शांतिलाल? मेरा चचेरा भाई दुर्जन सिंह, वह मेरी हत्या करवाना चाहता है। दुर्जन सिंह आपकी हत्या क्यों करवाना चाहता है? क्योंकि क्यों अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरी पत्नी देहांत 3 वर्ष पहले हो गया। मेरी कोई संतान नहीं है। दुर्जन सिंह एक अय्याश किस्म का व्यक्ति है। वह सारी संपत्ति अय्याशी में लौटा चुका है। दौलत खत्म हो चुकी है और अपराध के रास्ते पर पहुंच गया। 2 महीने पहले मेरे बचपन के दोस्त कृष्ण कांत ने मुझे अपने पास बुलाया और यह मेरा अंतिम समय है शांतिलाल। मैं दोस्ती के नाते तुम्हें एक बोझ डाल रहा हूँ, ऐसा मत कहो कृष्णकांत। शांतिलाल, तुम मेरा बेटा चीनू अभी छोटा है। तुम्हें बहुत इसे पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बनाना होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। और यह हीरा, इसे मेरे बेटे की अमानत समझकर अपने पास रख लो। यह तो बड़ा कीमती हीरा मालूम होता है। इस हीरे की कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है। इसे कोको आना हीरा कहते कहा जाता है। यह अफ्रीका के व्यापारी से खरीदा था। शांतिलाल, यह हीरा मेरी जीवन भर की पूंजी है। इसे संभाल कर रखना। तुम चिंता मत करो कृष्णलाल। बेटे चिंटू को अपने बच्चे की तरह पाला है। मगर मेरे भाई दुर्जन सिंह को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने हीरे का पता भी लग गया था। और एक दिन फ्लैशबैक। तुम्हारा दोस्त कृष्णकांत कोको आना नाम का एक हीरा तुम्हें दे गया है। मेरे हवाले कर दो, वरना मेरे पास कोई हीरा नहीं है। अगर तुम्हें जेल से छूट कर कब आए? हाँ, जेल से 1 महीना हो गया है छूटे। और झूठ मत बोलो शांतिलाल, हीरा तुम्हारे पास ही है। लगता है
तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ठीक ठीक है, अगर मेरा हीरा मेरे पास भी है तो तुम्हें नहीं दूंगा। हीरा मेरे पास किसी की अमानत है, समझे। चले जाओ यहाँ से, वरना मजबूर होकर पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जरा देखो पीछे शांतिलाल, और हाँ देखो मेरी ताकत, अब बुलाओ पुलिस को। और मुझे और चिंटू को मेरी ही कोठी में तहखाने में कैद कर दिया। हीरा का पता जानने के लिए मुझे जुल्म करने लगा था। फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ अंकल? अब तो ईश्वर ही हमारी मदद कर सकता है। और फ्लैशबैक, मैं आप दोनों के लिए खाना लाई हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम डायना है। मैं डॉन नामक समुद्री लुटेरे के कब्जे में फंसी हुई हूँ, और डॉन दुर्जन सिंह का दोस्त है। और इस डॉन इस समय आपकी कोठी पर ही है, और कोई खतरनाक योजना बना रहे हैं। आपकी मदद करना चाहती हूँ, मगर डॉन से डर लगता है। एक रास्ता है, अगर तुम उन लोगों को पता हो कि तुम हो कि वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने दो, पुलिस को खबर कर दो, सबको गिरफ्तार करवा दूंगा। क्या मैं खुद डॉन के पंजे से निकलना चाहती हूँ। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। तुम यहाँ मेरी बेटी की तरह रहोगी। आज भी मुझे भी आज तक कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मदद करूँगी, और मैं रात के समय यहाँ से निकाल निकाल कर ले जाऊँगी। चिंटू तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम पर यहीं रहेगा। उसी रात डायना शांति से तहखाने से निकाल कर ले गई। आप इस कार को ले जाइए, गार्ड आपकी मदद करे। और उस समय घबराहट में कार तेज चला रहा था, यही कारण एक्सीडेंट हो गया। वह हीरा कहाँ है? हीरा मैंने एक खास जगह छुपा रखा है, उन लोगों को कभी हाथ नहीं आएगा। दुर्जन सिंह उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी इंस्पेक्टर से बात करता हूँ। हेलो पुलिस इंस्पेक्टर शेर सिंह। कौन? चाचा चक्रम। चक्रम इंस्पेक्टर पूरी कहानी सुनाता है। वो ठीक है, अभी शांतिलाल की कोठी पर छापा मारकर दुर्जन सिंह को गिरफ्तार करता हूँ। 1 घंटे बाद अंदर जो है भी उसे उसे पकड़ लाओ। अरे कोठी तो बिल्कुल खाली है साहब। दूसरे कमरे में लड़की बंदी हुई मिली, उसके पास एक खत था। यह खत शांतिलाल के नाम। ओह, लड़की से बात करते हैं। मेरा नाम डायना है। शांतिलाल आज़ाद कराने में मदद करी, इसलिए डॉन मुझे बांध कर छोड़ गया है, ताकि मैं भूखों मर जाऊं। पर चिंटू को भी अपने साथ ले गया है। चाचा चक्रम ऑफिस में। यह खत दुर्जन सिंह ने लिखा है। शांतिलाल तुम्हारे बेटा शांतिलाल, हम तुम्हारे दोस्त के बेटे को अपने साथ ले जा रहे हैं। अगर तुम उसकी ज़िंदगी चाहते हो तो फौरन वह हीरा लेकर मुंबई आ जाओ। मुंबई में शांतिलाल होटल में डॉन के आदमी तुम्हारा इंतजार करेंगे। दुर्जन सिंह। वह हीरा दुर्जन सिंह को दे दूंगा, लेकिन चिंटू की जान पर आँच नहीं आने दूंगा। तुम चिंता मत करो, चिंटू को लाने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर लेता हूँ। और शांतिलाल, मगर तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। मुझे क्या करना होगा? चाचा शांतिलाल को समझा देता है और उसे क्या करना है। दूसरे दिन हवाई जहाज पे जहाँ से मुंबई के लिए उड़ान उड़ गए। पता नहीं चिंटू के साथ वह लोग कैसा व्यवहार करेंगे। और चिंपू नज़र बचा कर प्लेन के स्टोर में घुस जाता है, और अटेंशन प्लीज, यात्री पेटी बांध ले, 5 मिनट बाद एयरपोर्ट पर उतर जाएगा। और चिंपू लोगों की नज़र बचाकर एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है। बाहर। शाबाश चिंपू। अब क्या प्रोग्राम है चाचा? तुम्हें टैक्सी से शालीमार होटल जाओगे, फिर आगे का प्रोग्राम होटल में जाकर तय किया जाएगा। चिंपू, बेटा चिंपू, तुम शांतिलाल के मिलने जुलने वाले व्यक्तियों पर नज़र रखने की। हम हम जानते हैं तुम अकेले ही आई हो। अगर तुम चिन चिंटू को चाहते हो तो उसे वापस भेजो। मेरे साथ कोई मददगार नहीं आया। झूठ मत बोलो। तुम कौन हो? मैं डॉन का साथी हूँ। हीरा मुझे दे दो। हीरा यूं ही नहीं मिलेगा। क्या मतलब? पहले चिंटू मेरे हवाले करो, मैं डॉन को जाकर बता दूंगा कि उसका इल्ज़ाम भुगतना पड़ेगा। लगता है तुम ज़रूर कोई गड़बड़ करेगा। वो ठशू, हाय हाय मर गया। तुम डॉन के पास नहीं, पुलिस स्टेशन के पास जाओगे। प्यारे लाल, तुम कौन हो? सेठ शांति प्रसाद का मददगार। पीटर, इसे तुम्हें
पीटर तुम्हें बताना होगा। हिंद महासागर में डॉन का पता कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। लगता है तुम ऐसे नहीं बोलोगे। मिस्टर चिंपू पीटर की खाल में मसाला मांग रहा है। डिशू डिशू डिशू, तड़ाक तड़ाक तड़ाक। ओह ठहरो, सब कुछ बताता हूँ, लेके तैयार हूँ। मगर सोच लेना चिंपू, झूठ बोलना तो पसंद नहीं है। रुक जाओ चिंपू, सब बताता हूँ। डॉन जलपोत सोना टापू के पास समुद्र में खड़ा है। उसी रात कुछ कुछ व्यक्ति शांतिलाल का अपहरण करके आए और चाचा चाचा पीटर को बांध कर बाथरूम में बंद कर गए। अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब बा अब बास मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वे लोग शांति लाल का अपहरण करके ले जा रहे हैं। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। वो चाचा चक्रम के पीछे तभी चक्रम के पीछे से वार किया। डिशू वो चिंपू चाचा को होश में लाता है। मैं कहा हूँ वो धोखा हो गया। चिंपू, यह लोग शांतिलाल का अपहरण कर ले गए। तुम लोग से कुछ करना चाहिए, वरना पता नहीं शांति लाल पर क्या बीतेगी। चलो हम मोटर बोट लेकर सोना टापू चलते हैं। शायद वही है सोना द्वीप, लेकिन दुश्मनों का जलपोत किधर है? चाचा चक्रम ट्रांसमीटर पर पुलिस हेडक्वार्टर पर संपर्क बनाता है। हेलो हेलो पुलिस हेडक्वार्टर, यस पुलिस हेडक्वार्टर हियर। मैं सोना टापू के पास जा पहुंचा हूं, मगर दुश्मन का जलपोत कहीं नजर नहीं आ रहा। आप निश्चिंत रहे आगे बढ़ते रहे। जैसे ही जलपोत नजर आए हमें सूचना दो, हम फार्स सहित तैयार हैं। ओके ऑफिसर, दैट्स ऑल। और लो बेटा चिंपू यहाँ पहुंच गए। अब हम आगे देखते हैं क्या है। शाबाश, ऊपर चढ़ जाओ और देखो जलपोत कहाँ है। जलपोत देख चिंपू खुशी से किलकारी मारने लगा। चिंपू की आवाज़ सुनकर चक्रम समझ जाते हैं उसने पोत को देख लिया। शाबाश चिंपू, आ जाओ चिंपू। और फिर चक्रम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जिधर पोत होता है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। ये आवाज़ कैसी है? लगता है कुछ लोगों पर संकट है। वह छोटी सी पहाड़ी के पीछे चाचा चक्रम को धुएं का गुबार उड़ता दिखते हैं और पहाड़ी की दूसरी तरफ आदिवासियों पर समुद्री डाकू लूटपाट कर रहे होते हैं और मौत की घाट चारों ओर मौत ना तरी होती है। सारा सामान फुर्ती से बांध लो। उप इन दरिंदों ने क्या कर डाला? मुझे इन लोगों को समुद्री डाकू लग रहे हैं। अच्छा मौका है, इन लोगों के बीच शामिल होकर पोत तक पहुंचा जा सकता है। चल बेटा चिंपू, अब हम लोग इन पोत पर पहुंचने की कोशिश करेंगे और सारा सामान बोट पर रख दो। हाँ सरदार, मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। यह तो वही समुद्री लुटेरे हैं। और कुछ देर बाद लोग जंगी जहाज पर थे। मुझे यहाँ पहले पोत पर पूरी स्थिति देख लेनी चाहिए। हेलो डॉन, तुम लोग लौट आए? हाँ, लूट में काफ़ी माल हाथ लगा। गुड। तुम अपनी सुनाओ दुर्जन सिंह, तुम्हारी कैद में क्या कर रहा है? निराश? क्या मतलब? शांतिलाल अभी किसी भी कीमत पर हीरा का पता बताने को तैयार नहीं है। हंटरों से उसकी खाल उधेड़ो। मैंने सब करके देख लिया, मगर पता किस मिट्टी का बना है मैं उस नीचे वाले तहखाने में बंद कर आया हूँ। जब चिंटू के सामने भूख से तड़प कर दम तोड़ देगा, जब अकल आएगी, तो इन लोगों को शांतिलाल ने गोदाम में बंद कर रखा है। तुमने ठीक किया। और गोदाम में? अंकल, बड़ी बहुत जोरों से भूख लगी है। यहाँ खाना कहाँ से आएगा बंटी? अब क्या होगा अंकल? होगा वही बेटा जो भगवान की मर्जी होगी, लेकिन अभी तुम निराश नहीं हुआ हूँ अंकल। वही हो अंकल, आप हीरा लोगों के हवाले क्यों नहीं कर देते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हीरा तुम्हारा अमानत है, जिसे किसी कीमत पर इन लोगों के हवाले नहीं करूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मगर फिर यह
ज़रूरी भी नहीं है कि हम हीरा इन लोगों के हवाले कर दें, ये लोग हमें जीवित छोड़ देंगे। शांतिलाल, तुम ठीक कहते हो। चिंटू, अगर हीरा उन लोगों को मिल गया तो को तुम लोग अब तक यहाँ जीवित भी नहीं रहे होते। चाचा चक्रम, आप यहाँ अब आप लोगों की तरफ से बेखबर नहीं था, मगर अगर तुम यहाँ आने में समय लग गया, लेकिन चिंता मत करो, मेरे ट्रांसमीटर पर सबको खबर दे दी है। और हेलो हेलो पुलिस हेडक्वार्टर, चाचा चक्रम बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, 8 मील उत्तर, 3 मील, लगता है इधर ही कोई आ रहा है। तुम अपनी गोलियां बर्बाद मत करो यार, हम यहाँ से नहीं लेंगे। अपनी जगह से लो तो गोली मार दूंगा। तुम तो हमारे आदमियों के कपड़े, लेकिन दुश्मन लगते हो। इसी समय हमारे बास के पास चलो, यह लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी समय आदमियों के पीछे चिंपू ने भूत की तरह प्रकट हुआ। धुम धुम, अवसर मिलते ही चाचा चक्रम ने छड़ी का वार किया। तड़ाक तड़ाक, दिशूं, वाह, मारा मूस वाले को। घबरा मत, खतरा बढ़ता जा रहा है। आप लोग के साथ मेरे साथ निकल चलिए। सबसे पहले मुझे मोटर बोट प्राप्त करनी होगी, जिसकी मदद से यहाँ से निकल सके। आप लोग सावधानी से मेरे पीछे चले आइए। अचानक, खबरदार, अगर हिले तो गोली मार दूंगा। खबरदार, अब एक एक करके ऊपर आओ। हाथ ऊपर उठो, ऊपर उठाए रखो। सब लोग एक एक करके अंदर चलो। तो तुम यहाँ तक आ पहुँचे जासूस चक्रम? मैंने डॉन, यूं मैं नहीं डॉन, यूं समझो तुम लोग मौत के यहाँ पहुँच गए हो। हाँ हाँ, सब इसका फैसला आने वाले क्षण में करेंगे चाचा चक्रम। मगर इससे पहले जब बात का जवाब दो, वह हीरा कहाँ है? हीरा बैंक के लॉकर में रखा है, जिसके तुम आसानी से नहीं पा सकते मिस्टर डॉन। नहीं, हीरा तुम लोगों के पास ही है। अगर तुम कोई चालाकी की तो तुम्हारी खाल उतार दूंगा। डॉन की खाल उतारो। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूँ। हीरा तुम्हारे पास ही है। और 25, 30, 45, 50, 1 मिनट। दुर्जन सिंह, तुम्हारा हंटर में चिंपू की खाल खींच लो। अंकल बचाओ। ठहरो, हीरा मेरे पास है। मैं तुम्हें हीरा देने को लिए तैयार हूँ। कहाँ है हीरा? हीरा मेरे सिप फरस हीरा फरस पर डाल देता हूँ, तुम उसे उठा लेना। ठहरो डॉन, इस हीरे को मेरा अधिकार है, तुम इसे नहीं उठा सकते। क्या बक रहे हो? अगर तुमने हीरा पर हाथ लगाया तो इसे हंटर से तुम्हारी खाल खींच लूँगा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी मौत आई है दुर्जन सिंह। तुम इस तरह नहीं मानोगे डॉन। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं जानता ना चाहता था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डिशूं, आ, पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ हाँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चक्रम चीपू को कुछ इशारा करता है और डॉन उल्ट कर गिरता है। चीपू हीरा उठाकर खिड़की पर छलांग लगा देता है। उसे गोली मारो। लेकिन चीपू लेकिन चीपू बच निकलता है। और उस लंगूर को बाद में देखेंगे, पहले इन जासूसों और शांतिलाल को गोली मार दो। तभी बाहर माइक पर आवाज़ गूंजती है, डॉन, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। हम तुम्हारी भलाई इसी में है। अपने साथियों सहित समय को कानून के हवाले कर दो। पुलिस आई डॉन, देखते क्या हो, जाओ पुलिस का मुकाबला करो। लेकिन बॉस, ये लोग, इन्हें मैं खुद देख लूँगा। ओके। और बाहर पुलिस और डाकुओं के बीच गोली चल रही थी। यह तुम्हारा आखिरी क्षमा आ गया है, ईश्वर को याद कर लो चाचा चक्रम। लेकिन चीपू हरकत कर कर जाता है और चक्रम अपनी करामाती छड़ी की कला भी भला कहाँ चूकता। और आज भी डाकू नहीं बचेगा, आज एक भी डाकू नहीं बचेगा। दूसरे दाएं दाएं चाचा चक्रम और चीकू डॉन को जबरदस्त पिटाई शुरू कर दी। मेरे ख्याल से तुम्हें पता चल गया होगा दौलत का लालच कितना बुरा होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा चक्रम, आपने इतने भयंकर अपराधी को पकड़ने में पुलिस की मदद की। यह मेरा फर्ज था इंस्पेक्टर। दिल्ली में
आपका उपकार कभी नहीं उतार सकता, लेकिन यह छोटी सी भेंट 50,000 रुपये का चेक स्वीकार करे। चलो चिंपू, इस बार अनाथालय में के चंदे काम आएगा। समाप्त दोस्तों।